अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अगला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। डेफिनेशन इसकी क्या है? डेफिनेशन: द प्रेजेंस ऑफ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल्स एंड द ईज ऑफ देयर मोशन इन सॉलिड लैटिस, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। देखना यह है कि लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन या डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स ये वैलेंस शेल में किसी भी एलिमेंट के कितने हैं और फिर क्या वो मूव कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हो, इस चीज को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहेंगे। अगर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है तो फिर वो एलिमेंट कंडक्टर नहीं होगा। अच्छा, कंडक्टर हम किसे कहते हैं? कोई भी ऐसी सॉलिड सब्सटेंस जिसमें से करंट गुजरे, करंट कैन पास। और करंट किस वजह से गुजरता है? ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे? जो लूजली बाउंड होंगे। लूजली बाउंड अब इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल्स में, इसलिए मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को जस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। टेबल में वेरिएशन जो आती है इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में, वो हम देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड्स, ये दो चीजें होती हैं। इन्हीं को हम वन बाय वन देखते हैं कैसे चेंज होगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की वैल्यूज। ग्रुप्स, ग्रुप नंबर 1A लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और सेकेंड ए एलिमेंट्स जो कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन दो ग्रुप्स में डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। रीजन क्या है? एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ही रहते हैं लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो फिर ज्यादा जगह में जब लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन थोड़े आएंगे तो एटॉमिक साइज के इंक्रीज करने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 4 की, 4 है जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड ये एलिमेंट्स है। कार्बन के हवाले से तो एक शॉर्ट क्वेश्चन भी अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं उसे। लेकिन ये देखिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, तो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा है। तो यहां पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, यहां पे डिक्रीज कर रही थी, इधर इंक्रीज कर रही है। रीजन क्या है? ये जो नीचे वाले एलिमेंट्स है इनका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है और जबकि इनका मेटेलिक कैरेक्टर कम है। तो मेटेलिक कैरेक्टर के बढ़ने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टिन और लेड की तकरीबन रुबिडियम और सीजियम के ऑलमोस्ट इक्वल आती है, कंपेरेबल है इन दो की, इन दो का कंपेरेबल। ग्रुप फर्स्ट भी, ये क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बाकी तमाम एलिमेंट से बहुत ज्यादा है। इनमें एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। बहुत अच्छे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं ये।
और ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी changes so sudden or suddenly that no trend can be given to them. Can be given. ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आप कोई जनरल ट्रेंड बता ही नहीं सकते, हर एलिमेंट की अपनी इंडिविजुअल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है। इसके बाद अगर हम बात करें ग्रुप 6 और 7 की, 6 है 7 है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। तो ये आप देखें नॉन मेटल्स हैं, ये भी नॉन मेटल्स हैं। तो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या करती है? इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। एक तो ये है। ओवरऑल अगर हम इनको देखते हैं कि वेरी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वेरी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो इतनी लो है कि आप इनको नॉन कंडक्टर्स का नाम भी देते हैं। ओवरऑल हम बात कर रहे हैं ग्रुप 6A और 7A के जो एलिमेंट्स हैं, आप इनको नॉन कंडक्टर्स भी कह सकते हैं या इनको इंसुलेटर्स भी कहा जाता है, इंसुलेटर्स। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे ग्रुप में कार्बन की। चौथे ग्रुप में कार्बन, ये दो फॉर्म में होता है, एलोट्रोपिक फॉर्म है इसकी, या तो ये डायमंड के फॉर्म में होगा या फिर ग्रेफाइट। अब डायमंड नॉन कंडक्टर है, ग्रेफाइट फेयरली गुड कंडक्टर, फेयरली गुड कंडक्टर। ऐसा क्यों है? एक एलिमेंट अगर डायमंड की फॉर्म में है तो फिर नॉन कंडक्टर, और ग्रेफाइट की फॉर्म में है तो फेयरली गुड कंडक्टर, जबकि एलिमेंट तो सेम है। यहां पे हम देखेंगे कि डायमंड के केस में कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स, all bonds are strong। सारे के सारे बॉन्ड्स कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नॉट अवेलेबल, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल। इस वजह से डायमंड नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। ग्रेफाइट की बात करते हैं, कार्बन यहां पे भी तो 4 बॉन्ड ही बनाता है, कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स। Three bonds are strong, one bond is weak with free electrons,
सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। और स्ट्रक्चर कैसा, लेयर्ड स्ट्रक्चर्स। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस लेयर्स के दरमियान में मूव कर सकते हैं, इसलिए अच्छा कंडक्टर है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कंटिन्यूस स्ट्रक्चर, लेयर में नहीं है, 3 डायमेंशनल कंटिन्यूस स्ट्रक्चर। इसमें ऐसा नहीं है, इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो इस वजह से कार्बन अगर ग्रेफाइट की फॉर्म में है तो अच्छा कंडक्टर होगा, और वही कार्बन अगर डायमंड की फॉर्म में है तो ये नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर या बैड कंडक्टर आप कह सकते हैं होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के बाद अब हम देखते हैं अगले आखिरी प्रॉपर्टी है ये जो हम डिस्कस कर रहे थे उनमें से, और वो है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी अगर हमारे पास हाइड्रोजन आयंस हैं और हमने इनको वाटर में मिक्स किया, H3O पॉजिटिव आयंस बने, तो इस दौरान -1075 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें मिलेगी। ये आयंस जरूरी नहीं पॉजिटिव हों, नेगेटिव भी हो सकता है। तो एनर्जी की वो अमाउंट जब हम किसी भी किस्म के आयंस का 1 मोल लें और फिर इन्फिनिट डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएं, इन्फिनिट डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो इस दौरान जितनी एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी उसे हम हाइड्रेशन एनर्जी का नाम देंगे। हाइड्रेशन स्टैंड फॉर वाटर। हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड किस पे करती है, इस पे 2 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 साइज और नंबर 2 चार्ज। एक कंबाइन करके देखा जाए तो हम कह सकते हैं चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है, चार्ज और साइज के रेशो को चार्ज डेंसिटी कहते हैं। साइज कह सकते हैं, एरिया कह सकते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज चार्ज डेंसिटी। तो अलग अलग करके भी आप देखेंगे, हम इसको इकट्ठा एक फैक्टर चार्ज डेंसिटी इसके लिहाज से भी देखेंगे। जिस एलिमेंट की चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी उसकी ज्यादा होगी। यानी एक फैक्टर के लिहाज से अगर हम देखें तो चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली रिलेट करती है हाइड्रेशन एनर्जी के। अब हम कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको देखते हैं कि चार्ज डेंसिटी और हाइड्रेशन एनर्जी, चार्ज डेंसिटी और हाइड्रेशन एनर्जी का क्या रिलेशन है। हमारे पास लिथियम, सोडियम और पोटाशियम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड्स, इसके ऊपर सिंगल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल पॉजिटिव चार्ज। इट मीन्स कि चार्ज तो सेम हो गया। अभी मैंने फैक्टर्स आपको बताए, 2 थे, साइज और चार्ज। चार्ज इसमें सेम है, सो दूसरा फैक्टर आ गया साइज का। अब लिथियम का साइज 60 पिकोमीटर, 95 पिकोमीटर और 133 पिकोमीटर। अब हाइड्रेशन एनर्जी साइज के इनवर्स चलती है। लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी -499 किलोजूल पर मोल, सोडियम की हाइड्रेशन एनर्जी -390 किलोजूल पर मोल, और पोटाशियम की -305 किलोजूल पर मोल। आप इस पर गौर करें।
साइज छोटा है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, और साइज बढ़ गया तो हाइड्रेशन एनर्जी वैल्यू कम हो गई। इसकी 95 है, कम हो गई पहले के लिहाज से। और चार्ज ये तो सेम रहा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दूसरी तरफ अगर हम लेफ्ट से राइट को मूव करते हैं और फिर हाइड्रेशन एनर्जी चेक करें, वो भी देख लेते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी, सोडियम मैग्नीशियम +2 चार्ज होता है, एल्यूमिनियम +3 चार्ज या 3 मरतबा प्लस डाल सकते हैं। 95 पिकोमीटर जो रेडियस है वो Na पॉजिटिव आयन का, इसका 65 पिकोमीटर और इसका 52 पिकोमीटर। अब यहाँ पर दो फैक्टर आएंगे, चार्ज भी और साइज भी। अब पहले हम देखते हैं साइज के लिहाज से, पहले फैक्टर को। साइज इसका सबसे बड़ा, तो साइज क्या बड़ा होगा तो हाइड्रेशन की वैल्यू कम होगी। इसका उससे छोटा साइज, इसका उससे छोटा साइज। सो एल्यूमिनियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, उससे कम मैग्नीशियम की और उससे कम सोडियम की। दूसरी तरफ हम देखते हैं चार्ज के लिहाज से। चार्ज और हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्ट रिलेशन है, चार्ज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी। 3 चार्ज एल्यूमिनियम पे, सो हाइड्रेशन एनर्जी वैल्यू ज्यादा। मैग्नीशियम पे +2 चार्ज, हाइड्रेशन एनर्जी वैल्यू इससे कम हो गई। सोडियम पे सिंगल पॉजिटिव चार्ज, तो हाइड्रेशन एनर्जी इन तीनों में सबसे कम हो गई। तो इस लिहाज से हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज और साइज दोनों पे डिपेंड कर रही होती है। तो जिसका फैक्टर मैंने कहा था कि किसी कोई भी एलिमेंट है, अगर चार्ज चेंज होता है, साइज चेंज होता है, तो फिर आप क्या करेंगे, चार्ज डेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे और चार्ज डेंसिटी की वैल्यू इन दोनों एलिमेंट्स के, कोई भी एलिमेंट जो है जिसको आप कंपेयर कर रहे हैं, उनके चार्ज और एरिया या साइज, इस पर डिपेंड करते हुए ये रेशो निकाल लेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किसकी ज़्यादा है किसकी कम है।